नमस्कार दोस्तों, आज हम भारत से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो देखने में लगभग सामान्य लगते हैं कि मुझे सब आते हैं, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो परीक्षाओं की दृष्टि से भी अच्छे हैं। ये प्रश्न स्कूल पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो जब वीडियो पूरा हो जाए तो कमेंट करके अवश्य बताइए कि मेरे 50 में से कितने क्वेश्चन सही बने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? इसका सही आंसर है भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, भारत किस महाद्वीप में स्थित है? इसका सही आंसर है भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, क्षेत्रफल में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल में भारत का विश्व में 7वां स्थान है। भारत से बड़े रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया ये क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य जो है गोवा है। जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य, जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत के कुल कितने राज्य समुद्र से लगते हैं? भारत के 9 राज्य, जिनमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ऐसे 9 राज्य समुद्र से लगते हैं। भारत का सबसे बड़ा समुद्र तटीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमाएं सबसे ज़्यादा समुद्र से लगती है? तो इसका सही आंसर है गुजरात। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है? तो इसका सही आंसर है भारत का सबसे बड़ा जो प्राकृतिक बंदरगाह है वो विशाखापत्तनम है। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हुआ था, लेकिन लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था। अगला, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन हैं? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। ये इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, भारत की जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं। भारत की प्रथम राष्ट्रपति, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल? तो ये सरोजिनी नायडू हैं, वो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थीं। भारत में प्रथम जनगणना विधिवत कब प्रारंभ हुई? में इसमें आपको ध्यान रखना है, भारत की जो प्रथम जनगणना हुई थी वह 1871 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। लेकिन जो विधिवत की बात हो रहा है, विधिवत का मतलब प्रत्येक 10 वर्ष के पश्चात जो भारत में जनगणना का कार्य शुरू हुआ था वह 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। तो 2 प्रकार के प्रश्न हैं, प्रथम जनगणना 1871 में लॉर्ड मेयो के समय में, और प्रथम विधिवत की जब बात करेगा तो प्रथम विधिवत 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर है भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है। भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य, भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के संविधान में कुल कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। जो हमारे संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं 22 हैं। भारत का समय ग्रीनविच से कितने घंटे आगे है? इसका सही आंसर है भारत ग्रीनविच से भारत का समय, मानक समय ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु और भारत का राष्ट्रीय पक्षी, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। इसका सही आंसर है भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु क्या है? इसे ध्यान रखना है। भारत के पर्यावरण मंत्रालय ने वर्ष 2010 में देश के जो प्रतिष्ठित पशु थे उनकी सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए हाथी को भारत का
जो हाथी है, हाथी को भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया है। राष्ट्रीय पशु बाघ है, लेकिन राष्ट्रीय धरोहर पशु की बात करेंगे तो वो हाथी है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा नदी में पाए जाने वाले डॉल्फिन भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। अगला, भारत का राष्ट्रीय खेल, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। अगला, भारत की राष्ट्रीय नदी क्या है? गंगा भारत की राष्ट्रीय नदी है, ये इसका सही आंसर है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जो है वो कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की जो झील है, वो भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील बुलर झील है। ये बुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांभर झील है, और यह सांभर झील राजस्थान में है। अगला, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत की जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा है वो बांग्लादेश के साथ लगती है, ये प्रश्न पूछा भी जाता है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका सही आंसर है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ऐसे 8 राज्यों से यह कर्क रेखा होकर के गुजरती है। अगला प्रश्न, भारत की उत्तर से दक्षिण तक कुल लंबाई कितनी है? भारत से उत्तर तक दक्षिण तक जो लंबाई है 3214 किलोमीटर है, ये मीटर लिखा हुआ है, इसका सही आंसर है 3214 किलोमीटर। भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है? तो सबसे प्राचीन पर्वतमाला भारत की अरावली है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। सही आंसर 2.4% है। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान व चीन से लगती है? अच्छा प्रश्न है। तो भारत का सिक्किम राज्य जो है इन तीनों देशों के साथ इसकी सीमाएं लगती हैं। अगला प्रश्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान, भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र है। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो भारत की प्रथम महिला थी वो बछेंद्री पाल हैं। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला बछेंद्री पाल। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल स्पोर्ट्स डे, ये 29 अगस्त को प्रतिवर्ष मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है, इसमें ऑप्शन ब्रह्मपुत्र और सिंधु भी हैं। ब्रह्मपुत्र और सिंधु की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है, लेकिन ये भारत में बहुत कम बहती हैं, इसलिए पूरी तरीके से भारत में बहने वाली जो सबसे लंबी नदी है वो गंगा नदी है। 2500 किलोमीटर इसकी लंबाई है, तो इसका सही आंसर गंगा नदी है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो इसका सही आंसर है, भारत का जो सबसे बड़ा शहर है वो मुंबई है, इसका सही आंसर। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, लेकिन सबसे ऊंचा बांध जो है हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध महानदी में बना हुआ है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर थे। उन्हें 1913 में भारत रत्न दिया गया था। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा है। दक्षिण की गंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो इसका सही आंसर है गोदावरी। ये दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। धन्यवाद। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप अपना स्कोर चेक करिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि मेरे 47 में से कितने मार्क्स बने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।